और अभी मैं गया कि मुक्ति धाम के जो सेमी विद्युत आधुनिक शब्दागिरी जो बनाया गया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पहले जहाँ पर मैनुअल जो शब्दाह किया जाता था लकड़ी के, वो बीच में है। यहाँ पर आधुनिक शब्दागिरी बनाया गया जो कम लकड़ी में यहाँ पर जो है उसका शब्दाह का डिस्पोजल होना था। और उसके बाद जो है इसके ठीक उसके बगल में यहाँ पर एक विद्युत शब्दागिरी भी बनाया जा रहा है। तो देखिए 6 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 3 6 मतलब करीब करीब 10-12 मशीनें जो है वो लगाई गई है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि जी यहाँ पर जो है सर एक बताइए, ये विद्युत शब्द, ये आधुनिक शब्दागिरी जो बनाया गया है, इसमें कम लकड़ियों में इसका खपत करके इसको जलाया जा रहा है, क्या करते हैं इसमें? यहाँ पर होता है क्या है कि योजना जो है कि बैठ के निगम में जो वहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं वो योजना तैयार करते हैं और उन्मूलन के लिए आम आवाम के पास जाते नहीं। यहाँ पर समस्या या कोई भी संस्थागत बनती है तो आम आवाम के हित में रखते हुए बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ अपने कमीशन के लिए चंद तरह का योजना बनाकर जो है कि क्रियान्वित कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर उतरता नहीं। वस्तु स्थिति है कि जिस आम आवाम की सुविधा के लिए इसको तैयार किया गया था मसान घाट को, इसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो गया कि आम जनता का इसमें बहुत ही अनदेखी की गई है। यहाँ पर न लोगों की राय ली गई है, न यहाँ पर पार्षदों की सलाह ली गई है। नतीजा है कि जो भी आपके नगर प्रशासक के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं, चापलूस लोग, वो लोग जो है कि बैठकर इस योजना को बनाए, क्रियान्वित किए और अपने कमीशन के चक्कर में एजेंसी को देकर इसको ये कर दिया गया है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर ना ही कोई लाश, ज्यादा कदा अगर इक्का दुक्का लावारिस लाश ही आकर यहाँ पर ये किया जाता है, लेकिन जनरली लाशों का यहाँ पर किसी तरह का क्रियाकर्म नहीं किया जाता। इसे बनाने से पहले तो ये कहा गया था कि इससे वायु प्रदूषण जो है वो बचेगा, मंदिर के जो गर्भगृह उसे बचाया जाएगा, उसके लिए ये बनाया गया था। और बोलिए, अरे आपसे ही पूछ रहे हैं। खूब हम खूब जानते हैं, जलता है ऐसा नहीं बोल लावारिस से करेगा। क्या बोल रहे थे? यहाँ पर मतलब जो है केवल लावारिस लाश जलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या कारण क्या है आखिर? बाकी जो जानकारी सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं। लोग जो है कि क्रियाकर्म अपने सनातन धर्म को आधार बनाकर ही करते हैं। स्थिति है कि यहाँ पर ये लोगों को एक दिलासा दिया गया कि कम से कम खर्च में यहाँ पर ये 100 को ये कर दिया जाएगा, लेकिन स्थिति है कि कम से कम खर्च में न आकर यहाँ तो लाश लाने से ही लोग कतरा रहे हैं और क्रियाकर्म से लोग संतुष्ट नहीं है कि जो हिंदू धार्मिक रीति रिवाज से यहाँ पर क्रियाकर्म करके मृत शरीर को ये कर दिया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर जलाने से लोग कतराते हैं। तो मैं ये इतना जरूर कहूँगा कि जब भी किसी तरह की योजना बनाई जाए तो आम आवाम के हित को ध्यान में रखते हुए ही योजना बनाई जाए और लोगों से सलाह मशविरा करके ही लागू किया जाए। ऐसे ही आम आवाम की पैसा को, टैक्स की पैसा को बर्बाद करना मेरे समझ से अच्छा नहीं है। अभी विद्युत शब्दागिरी बन रहा है, क्या कहेंगे उस पर? विद्युत शब्दागिरी के बारे में तो ये कहना है कि उसकी भी शायद मेरे जानकारी में जो बात आई है उसमें 3 से 4 करोड़ रुपया की ये आवंटन हुआ है। तो इस शब्दागिरी से लोगों का विश्वास नहीं जम रहा है, यहाँ के आवाम के उस पर भी विश्वास नहीं जम रहा है कि फिर इसी तरह कहीं डपोरसंखी नहीं साबित हो जाए, ये योजना डपोरसंखी नहीं साबित हो जाए। ऐसी परिस्थिति में लोगों का विश्वास उस पर से भी खत्म होते जा रहा है। लेकिन रह गई बात कि जब वो बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, जो सुख सुविधाएं मिलेगी, उसके बाद ही यहाँ के आवाम बताएगी कि क्या योजना। संजीत सिंह जी, अब यहाँ पर 6 करोड़ रुपए की लागत से आप देख सकते हैं कि सेमी मतलब जो है आपका आधुनिक शब्दागिरी बनाया गया, 10-12 मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर एक भी जो है डेड बॉडी डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे वैष्णवा मसान है, यहाँ पर मशीन की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पर सनातन धर्म में लकड़ी का दाह संस्कार 5 तत्व में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पर लकड़ी का जो दाह संस्कार होता है उससे 150 लोगों का जीवा भी चलता है। ये मशीन में
तो हर आदमी इच्छुक नहीं होते हैं जलाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं कि 6 करोड़ रुपया तो हाँ, 6 चुकाएंगे। करोड़ तो जल गया, लेकिन फिलहाल 6 नहीं। लहास भी नहीं जल पा रही है। ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है। जब इसके लिए इस बाबत जब नगर आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने धार्मिक महत्व का भी उन्होंने हवाला दिया कि कुछ वैसे लोग हैं जो धार्मिक के कारण से नहीं लगा सकते। तो आप समझिए कि जब ये जो सेमी जो मशीन है वो कारगर नहीं है तो शायद हो सकता है कि जब धार्मिक महत्व का जब मामला होगा तो उस पर वो कितना मतलब कारगर होगा वो तो बनने के बाद पता चलेगा। हम कुछ स्थानीय लोग हैं, हमसे भी यहाँ पर आप देखते हैं ना कितना अभी तक के यहाँ पर लाश जलता है। तो सर बताइए। नहीं, हम वो बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए, हाँ अभी लोगों को यहाँ पे जागरूकता करना का जरूरी है, क्योंकि जो लोग जान रहे हैं, जो इसको सही तरह से जान रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं मशीन को। अभी तो अगर देखा जाए यहाँ पर जी। जिस स्थिति है जी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि 10-15 दिन से शायद कहीं नहीं, पर नहीं, कोई अभी हुआ नहीं होगा, जला, कल भी जला था। क्योंकि जो हिसाब से आप नहीं, देख अभी रहे हैं पत्ता का मौसम है तो ये चल रहा तो गंदा हो जा रहा पत्ता। आप देख रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। लवारिस आ रहा, लवारिस जल रहा। पब्लिकली लगता 3 दिन पहले जला। मतलब ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि इसको लावारिस लाश जो है वो मतलब लावारिस नहीं, सब ऐसा कॉन्टेस्ट सब क्या ऐसा नहीं, लवारिस नहीं, ऐसा नहीं, पर्सनली लवारिस। आखिर क्यों नहीं जिसको मन रहता है जलाने के लिए वो जलाता। नगर आयुक्त से जब मैंने बात की तो जी। उन्होंने भी कहा कि धार्मिक महत्व का जो कारण है जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं आते, ये उनका भी कहना है। ये तो आखिर वो एक्सेप्ट कर, सनातनीय के लिए बनाया गया। लेकिन वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि यहाँ पर नहीं जल रहा है। उन्होंने कहा है हमारे है। कैमरे पे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मतलब जो है जब मैंने ये क्वेश्चन किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा सही है, इसमें नहीं जलता है। बहुत सारे लोग देखिए, हम लोग यही कहेंगे, लोगों को जागरूकता करने का जरूरत है। जिस दिन मतलब जागरूकता के अभाव के कारण भी यहाँ पर बहुत सारे लोग 4 मन लकड़ी में समय कम लगता है और वो गर्मी का समय, अभी वहाँ पे कैसे जलाएगा लोग। यहाँ पे मशीन में जाता है, अंदर सारा परिक्रमा करके हिंदू रीति रिवाज के साथ होता है और 4 मन लकड़ी में 1 से 1.5 घंटा के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि हर लोगों की एक अपनी अपनी राय है। लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं अभी मैं गया जी के मुक्ति धाम में हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जहाँ एक तरह से लकड़ी से जो है शवदाह हो रहा था, उसके बाद कुछ आधुनिक सेमी शवदाहगिरी बनाया गया जहाँ पे कम लकड़ी से हो रहा, लेकिन अब उससे एक कदम और आगे बढ़कर यहाँ पे विद्युत शवदाह गृह का निर्माण नगर निगम की ओर से किया जा रहा है, जिसकी अगर बात करें तो जो DPR है वो लगभग 4 करोड़ रुपए का है और 40% काम जो सिविल कंस्ट्रक्शन का है वो यहाँ पर हो चुका है। एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से कि वो उसको दिखाए यहाँ पे कि किस प्रकार से वो काम हो रहा है। और यहाँ पर जो काम में लगे हुए लोग हैं हम उनसे कुछ बात करेंगे, पूछेंगे कि सर यहाँ पर जो अभी आप बताइए कि यहाँ पर जो काम हुआ है कितना % काम हुआ और कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। 30% के करीब काम होता है तो ठीक है, और बहुत जल्द जो है ना 1 महीना के अंदर जो है हम लोग का टीवी का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे इलेक्ट्रिक का काम चलेगा। मतलब 6 महीने का टाइम आपको मतलब दिया। मतलब इनका कहना है कि 6 महीने में जो है ये काम होगा। अभी सिविल का काम चल रहा है। कायदे से हर जगह अगर हम बात करें तो जब भी कोई काम अगर स्टार्ट होता है तो उसका एक साइनेज होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर लगा होना चाहिए कि उसका DPR कितना, प्राकृतिक राशि कितना है, लेकिन अभी तक वो नहीं लगा, शायद आगे लगेगा वो। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि 2 से 2 महीने के बाद से जो है बारिश स्टार्ट होगी तो वहाँ भी काम में इनको अवरुद्ध होगा। तो यहाँ पर चूँकि कंस्ट्रक्शन का काम जब पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक का काम केवल यहाँ बाकी रहेगा, जिससे किया जाएगा। और इससे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत सहूलियत होगी। जैसे लावारिस जो लाश होती है सब होता है, उसका डिस्पोजल करने में यहाँ पर आसानी होगा। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका परिवार नहीं रहते हैं, वैसे सबको यहाँ पर डिस्पोजल करने में आसानी होगी। और इसी को देखते हुए नगर निगम ने इस काम को किया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत तेजी से कार्य चालू है। ये योजना स्वीकृति दी गई है हम लोगों को, तो यहाँ पे 2 मेजर है, एक STP का योजना है और एक ये विद्युत शवदाहगिरी का है फल्गु के किनारे। तो जो ये हम लोगों का इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम है ऑलरेडी टेंडर्ड उसका किया जा चुका था, प्रक्रियाधीन भी है और फिजिकल प्रोग्रेस 40% उसमें पूर्ण हो चुका है। ये लगभग 3.5 करोड़ के अनुमानित राशि में इसको बनाया जाएगा और इसमें 2 यूनिट होंगे, साथ में वेटिंग एरिया भी होगा, ताकि इतने सारे जो लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि गया का अपना एक महत्व भी है, धार्मिक महत्व भी है, तो उसको लेकर के ये सभी लोगों को सुविधा देगी। तो इसमें एक वेटिंग एरिया 2 यूनिट होगा और इसका कार्य हम लोगों ने अनुमानित लगा कि जून जुलाई माह तक इसको पूर्ण कर लिया जाएगा।
सर पहले से भी एक आधुनिक शवदाह बनाया गया है जो मतलब कम लकड़ी ईंधन के खपत से उसको, लेकिन उसमें तो कोई जो है सब जलाया ही नहीं जाता है, आखिर देखिए, क्यों? अब ये बिहेवियरल चेंज की भी बातें हैं, मतलब इसमें लोगों का एक धार्मिक आस्था जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने शवदाह को लेकर के एक इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बन रहा है और एक नगर निगम के द्वारा पूर्व से ही एक क्रीमेटोरियम बनाया गया था जो इको फ्रेंडली क्रीमेटोरियम था, जिसमें कम लकड़ी से आप बॉडी को डिस्पोज कर सकते हैं। और इसमें एक ही हम लोगों के द्वारा संवेदक को भी दिया गया था, मेंटेनेंस के लिए करते हैं। कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग अभी उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसके लिए उससे ज़्यादातर लोग जो खुले में हैं वहाँ पे शव को वहाँ पे जलाते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पे कई प्रयास किए और हम लोग उसमें प्रयासरत हैं कि धीरे धीरे लोग उस शवदाह का भी इस्तेमाल करें।